हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइप एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में किसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है, जिसके बाद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने पर व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि निम्न में से किसने हाल ही में पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दे दी है। इस ऑफलाइन पेमेंट के माध्यम से बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए छोटी राशि 200 रुपये तक के भुगतान की अनुमति होगी। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न जो है वो है कि बिहार राज्य की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर है जल निश्चय योजना। तो इसकी अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत के बिहार राज्य की हर घर नल का जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किए जाने की घोषणा की गई है। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी गई है और इस योजना का जो लक्ष्य है वो है कि हर घर तक टैप वाटर को पहुंचाना, हर घर तक पेय योग्य जल पहुंचाना। तो ये इसका जो है सो मेन पर्पस है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में डैश से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रदूषण। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। तो अब जो पांचवा प्रश्न है वो है कि दिल्ली की मशहूर लेखिका और फिल्म निर्माता सादिया देहलवी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है ए, 63 वर्ष। तो दिल्ली की मशहूर लेखिका और फिल्म निर्माता सादिया देहलवी का हाल ही में 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। उनकी पहली पुस्तक सूफिज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र PPP योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है सी, हरियाणा सरकार। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत के हरियाणा राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र PPP योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। तो आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को फिल्म सेट पर काम करने से रोक लगाने के बाद किसने हाल ही में काम करने की अनुमति दे दी है। तो इसका सही उत्तर है सी, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को फिल्म सेट पर काम करने से रोक लगाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में काम करने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन में फिल्म इंडस्ट्री को राहत देते हुए यह फैसला लिया गया है। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। तो आठवां प्रश्न है कि इनमें से किस प्रोफेसर को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अभी तक आयोग के सदस्य थे। प्रदीप कुमार जोशी का यूपीएससी में कार्यकाल 12 मई 2021 तक होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो नौवां प्रश्न है वो है कि भारत के किस क्रिकेट संघ ने अपने नए स्टेडियम का नाम महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, पंजाब क्रिकेट संघ। तो पंजाब क्रिकेट संघ यानी कि पीसीए ने हाल ही में अपने नए स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के अंतिम राजा स्वर्गीय महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। महाराजा यादविंद्र सिंह ने वर्ष 1934 में भारत की ओर से टेस्ट मैच भी खेले थे। तो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो जो 10वां प्रश्न है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ए, 1 लाख करोड़ रुपए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कृषि विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। इस फंड का इस्तेमाल कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और कम्युनिटी के लिए एग्रीकल्चर एसेट्स बनाने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग हमेशा की तरह दिल्ली के ऐतिहासिक घटनाओं को चर्चा करते हैं। तो चलिए, तो 11 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो 1908 क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 1914 फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1929 पर्शिया और इराक के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1940 ब्रिटेन के पोर्टलैंड बंदरगाह पर जर्मनी ने हवाई हमला किया। 1944 अमेरिका के सुमात्रा द्वीप समूह के पालेमबैंग क्षेत्र पर हवाई हमला किया गया। तो कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो 1960 अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की। 1961 दादर नगर हवेली का भारत में विलय और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में दक्षिण अफ्रीकी मूल की ब्रिटिश धावक जोला बड 3000 मीटर की दौड़ में अमेरिका की शीर्ष धावक मैरी डेकर से टकरा गई। मैरी को दौड़ से बाहर होना पड़ा। यह घटना दुनिया भर में खूब चर्चित रही। 1984 तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1999 सदी का अंतिम चंद्र ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में करोड़ों लोगों ने देखा। कुछ हिस्सों में घने बादलों की वजह से लोग इसे नहीं देख सके। 2003 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली। 2004 भारत और पाकिस्तान ने वांछित अपराधियों की सूचियों की अदला बदली की। तो दोस्तों, ये हमारे 11 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।